हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक जीवित ऊतक को लीजिए, इसे ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल में पेस्टल एवं मोर्टार का प्रयोग करके पीसिए, फिर इसे रंजित कीजिए। आपको दो अंश मिलेंगे, अर्थात अम्ल विलेय तथा अम्ल अविलेय अंश। अम्ल अविलेय अंश में यह नहीं होता। चार विकल्प है हमारे पास। पहला विकल्प है पॉलीसेकेराइड, दूसरा विकल्प है न्यूक्लिक अम्ल, तीसरा विकल्प है लिपिड्स, चौथा विकल्प है फ्लेवेनॉइड्स एवं एल्केलॉइड। अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा है, एक जीवित ऊतक को लीजिए, उसे ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल में पेस्टल एवं मोर्टार का प्रयोग करके पीसेंगे, फिर इसे रंजित करेंगे। आपको दो अंश मिलेंगे, एक अम्ल विलेय तथा अम्ल अविलेय अंश। अम्ल अविलेय अंश में यह नहीं पाया जाता। दिए गए विकल्प में से हमें बताना है कि अम्ल अविलेय अंश में क्या नहीं पाया जाता है। जब जीवित ऊतक को ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल में पेस्टल एवं मोर्टार का प्रयोग करके पीसेंगे तो हमें जो दो अंश मिलेगा, अर्थात अम्ल विलेय अंश। विलेय अंश, इसमें कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, वसी अम्ल व वसा, वसी अम्ल व वसा व लिपिड आदि प्राप्त होंगे। और अम्ल अविलेय अंश में, अविलेय अंश में अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, सल्फेट, फास्फेट, सल्फेट, फास्फेट, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल आदि प्राप्त होते हैं। अब हम विकल्प देखते हैं कि अविलेय अंश में यह नहीं होता है। पहला विकल्प है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड तो अविलेय अंश में पाया जाता है, तो यहाँ विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल भी अविलेय अंश में पाया जाता है, यहाँ विकल्प भी गलत है। तीसरा विकल्प है लिपिड्स, तो यहाँ विकल्प सही है, क्योंकि लिपिड्स विलेय अंश में पाया जाता है। चौथा विकल्प है फ्लेवेनॉइड एवं एल्केलॉइड, तो यहाँ द्वितीयक उपाप चाहिए, यहाँ विकल्प भी गलत है। हमारा तीसरा विकल्प सही है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।